ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है SIDS यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। आज हम देखेंगे इसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम एंड प्रिवेंशन। तो ये टॉपिक आपका पीडियाट्रिक के सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, और आपके नर्सिंग स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट सबके लिए वीडियो हेल्पफुल है। थोड़ा सा मैं आपको SIDS के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसमें होता क्या है। कि बच्चा जो होता है 1 साल से कम उम्र के बच्चे और 1 मंथ से ज़्यादा उम्र के बच्चे, उनमें अचानक से उनकी डेथ हो जाती है सोते सोते। पता ही नहीं चलता बच्चे की डेथ क्यों हुई और कैसे अचानक से बच्चा मर गया। तो यही हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं SIDS। इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेथ ऑफ इन्फेंट यंगर देन 1 ईयर मोस्टली। 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। उनमें बच्चे की एक्सपेक्टेड यानी कि ज़्यादातर केसेस में 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ हो जाती है। और इस तरह से देखिए, बच्चा उल्टा सोया है, ये फ़ोटो मैंने लगा के करी है यहाँ पे, क्योंकि उल्टे सोते हैं बच्चे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, सांस वो नहीं ले पाते और डेथ हो जाती है। ऑटोप्सी फेल्स टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ। ऑटोप्सी क्या होता है, पोस्टमार्टम जो करते हैं, तो उसको करने के बाद भी ये चीज़ पता नहीं चल पाई कि बच्चे की डेथ कैसे हुई। बच्चे की डेथ हो गई, उसके बाद लोग क्या करते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं, लेकिन उससे भी कोई भी एग्जैक्ट कॉज डेथ का नहीं पता चल पाया है। मोस्टली अकर्स 1 मंथ टू 1 ईयर, मोस्टली 2 मंथ, 2 and 3 months। 2 से 3 महीने के बच्चों में ये अधिकतर होता है, और 1 महीने से 1 साल तक के बच्चों में भी ये देखा जाता है। दोनों लाइनें ही आप याद रख सकते हो। एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता कि ये कैसे बच्चे की अचानक से डेथ हो जाती है। बच्चा जैसे लेटा है, उल्टा सोया है, या उसने साइड लाइंग पोजीशन जो लेटरल पोजीशन होती है उसमें भी है बच्चा, तो भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे की डेथ हो जाए। वो जैसे ही उल्टा होता है तो सांस में उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बच्चे को होती है, और खुद से वो सीधा नहीं हो पाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि किस वजह से होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या खतरे की घंटियाँ हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। प्रोन पोजीशन यानी उल्टा बच्चा सोया, ऊपर मैंने आपको पिक दिखाई थी, या फिर सॉफ्ट मैट्रेस जो बहुत ही सॉफ्ट गद्दे होते हैं, उन पे भी बच्चे वो जैसे उल्टा मान लो सो गया, तो वो सीधा नहीं हो पाता अपने आप से। छोटा बच्चा होता है ना, तो वो इतनी हरकतें नहीं करता है, तो खुद से वो हमारी तरह तो सीधा नहीं हो पाता, तो उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से बच्चे की कुछ ही टाइम में डेथ हो जाती है। ओवर हीटिंग, बहुत ही हीट, अगर बच्चा यानी बहुत हीट में है, तो उस वजह से भी एक ये कारण देखने को मिलता है कि बच्चे जहाँ पर है वहाँ बहुत गर्मी है ना, और बहुत हीट है, या फिर बहुत सारे उसको आपने कपड़े लाद रखे हैं, तो उस वजह से भी एक कारण ये बन सकता है। यूज़ ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिगरेट एंड टोबैको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या है कि जो मदर है, अगर वो एक्सेसिव टोबैको और सिगरेट का यूज़ प्रेगनेंसी के टाइम में कर रही हैं, ये यहाँ से ये हटा देना यूज़ ऑफ आप, तो उसकी वजह से भी एक कारण बन सकता है, यानी रिस्क फैक्टर्स में इसको हम काउंट कर सकते हैं। एक्सपोज द बेबी ड्यूरिंग स्मोकिंग, तो बच्चे को स्मोकिंग के दौरान, कोई स्मोकिंग कर रहा है घर में और बच्चा वहीं पर है, तो उससे भी वो सफोकेशन की वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर हम साइन एंड सिम्टम देखते हैं। इसमें क्या साइन एंड सिम्टम लक्षण देखने को मिलेंगे। बेबी इज़ एपनिक, ब्लू, लाइफलेस, तो बच्चा नीला पड़ जाएगा, सांस उसको नहीं आएगी, ठीक है। एपनिया में क्या होता है, ब्रीदिंग नहीं है और बच्चे की लाइफ भी नहीं है। फ्रोदी ब्लड टिंक्ड स्क्रीशन फ्रॉम माउथ एंड नोज़, तो झाग वाला जो ब्लड है वो स्क्रीशन उसके माउथ से एंड नोज से देखने को मिल सकती हैं बच्चे के मुंह से। द डाइपर वेट एंड फुल ऑफ स्टूल, उसका डाइपर गीला होगा और स्टूल भी उसने पास किया होगा। बेबी क्लेंच्ड द बेडशीट विद हैंड, तो बच्चे ने क्या किया होगा, जो चादर है उसको अपने हाथ से, मुट्ठी से काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा होगा, क्लेंच किया होगा। साइन एंड सिम्टम के बाद हम प्रिवेंशन देखते हैं इसकी। तो दोस्तों, इसमें ना हम प्रिवेंशन देखेंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है SIDS को, क्योंकि इसमें कोई मैनेजमेंट तो नहीं है। बच्चा तो अचानक से मर गया तो मर गया, उसको आप वापस तो नहीं ला सकते हो ना, लेकिन इस चीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देखिए। ये मैंने कुछ पिक्स लगाई हैं, पहले आप यही देख लो कि बच्चे को ना सीधा लिटाना है, स्ट्रेट आप लिटाना, और बच्चे को उल्टा और साइड लाइन नहीं लिटाना है, क्योंकि देखो उल्टा लिटाओगे तो भी उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, सांस में दिक्कत, ब्रीदिंग उसको प्रॉब्लम होगी। मान लो उसका मुंह अगर नीचे की तरफ होगा तो उसका नोज़ ब्लॉक हो जाएगा, फिर सांस वो नहीं ले पाएगा, ठीक है, माउथ एंड नोज़ ब्लॉक हो जाएगा। और साइड लाइन अगर आप उसको
करवट लेके भी लिटा रहे हो तो भी फिर वो मान लो गलती से उल्टा हो गया तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, एयरवे में उसको सांस में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट है इसमें अवॉइड प्रोन पोजीशन, उल्टा नहीं लेटाना है। प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, यहाँ पे आप लेटरल भी अवॉइड कर देना और सुपाइन पोजीशन यूज़ करनी है। यूज़ हार्ड एंड फर्म मैट्रेस, मैट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और अवॉइड ओवर हीटिंग, हीट बच्चे को देना है बट ओवर हीट से उसको प्रिवेंट करना है। अवॉइड एक्सेस यूज़ ऑफ सिगरेट, तो सिगरेट का भी यूज़ नहीं करना। और स्मोकिंग अगर कोई घर में कर रहा है तो उससे भी वो बच्चे के लिए वो हानिकारक हो सकता है, तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, मना करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में भी स्मोकिंग और टोबैको का यूज़ मदर को तो स्पेशली नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का SIDS का। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर देना इसको, ठीक है। और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो आप, प्लेलिस्ट में आपके और टॉपिक आपको मिलेंगे। बाकी आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को भी। थैंक यू।